नमस्कार किसान भाइयों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जापानी तरीके से लहसुन करने की तकनीक बताएंगे कि जापान में किस तरह से लहसुन की खेती होती है और वहाँ के किसान नई नई तकनीकों द्वारा किस प्रकार से लहसुन की फसल करते हैं और अच्छा मुनाफा भी लेते हैं। किसान भाइयों, जापान की वह तकनीक जिससे वहाँ के किसानों को ज़बरदस्त फ़ायदा हुआ, उस तकनीक को भारत के किसानों को भी प्रयोग करनी चाहिए। तो वह कौन सी तकनीक है, इसके बारे में जानकारी दे रहा हूं। तो किसान भाइयों, आपको बता दूं कि जापान के अंदर लहसुन की खेती करते हैं उन किसानों को वह दिक्कत थी जो भारत के किसानों के साथ है। क्या थी कि आपने खेत के अंदर लहसुन की बिजाई कर दी और लहसुन हो भी गया तो उसमें तरह तरह की हो जाती थी खरपतवार, अर्थात घास हो जाती थी। अब आप जब खरपतवार नाशी दवा का प्रयोग करते हैं तो क्या होता है, आपके लहसुन में फायदा की जगह नुकसान हो जाता है और इसी के साथ जो घास की जड़ें होती हैं वो नीचे की एरिया को कवर कर लेती हैं। उससे क्या होता है कि जो लहसुन का गट्ठा होता है वह पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाता, मतलब बड़ा नहीं हो पाता। तो क्या है, जब अच्छी क्वालिटी नहीं मिलती तो मार्केट में रेट अच्छा नहीं मिलता। किसान भाइयों, यह समस्या भारत के किसान भाइयों के साथ है। यही समस्या पहले जापान के किसान भाइयों के भी साथ थी। इसका परिवर्तन कैसे हुआ कि लहसुन के खेत में खरपतवार उगे ही नहीं, यह जुगाड़ कैसे हो? तो जापान के किसानों ने क्या किया कि जब लहसुन की बिजाई की तो सबसे पहले रूटावेटर से खेत को गहरी जुताई लगा दी और फिर पूरे खेत में बेड बना दिए। एक बेड की चौड़ाई 3.5 फीट रखी और बीच में एक नाली छोड़ दी, मतलब 1 फीट नाली बना दी एक बेड के दोनों तरफ और बीच में बेड हो गया। फिर दूसरा बेड, फिर नाली, फिर तीसरा बेड, फिर नाली, इस प्रकार से बेड बनाते गए। फिर एक नायलॉन का पेपर लिया और उन्होंने मशीन द्वारा ट्रैक्टर से बेडों पर उस पेपर को कवर कर दिया और फिर उस पेपर पर छेद कर दिया। वैसे तो पेपर पहले से ही छेद किया हुआ आता भी है। उस पेपर के ऊपर क्या है कि उसमें जो छेद हैं उन छेदों से छेद की दूरी 6 इंच होती है और उन छेद वाले पेपर को पूरे बेड पर बिछा दिया जाता है। अब क्या करना है, उन छेदों में लहसुन की कलियों को लगा देना है। फिर उसके बाद मशीन से मिट्टी को ढक देते हैं। अब क्या होगा, जब लहसुन उगेगा तो उन छेदों से बाहर निकल आएगा और जो पेपर बिछाया उसके नीचे जो घास है बिल्कुल नहीं उगेगी, मतलब किसी भी प्रकार की कोई घास नहीं उगेगी। और जब घास ही नहीं उगेगी तो लहसुन भी बड़ा बड़ा निकलेगा, क्योंकि लहसुन को अपनी जगह स्पेस मिल गया और पॉलीथीन के नीचे नमी भी बनी रहेगी। अधिक पानी की ज़रूरत भी नहीं पड़ी, क्योंकि जो नमी है उसके नीचे नीचे वाष्पित होती रहती है। और क्या होता है कि जब हम लहसुन में बहाव द्वारा डायरेक्ट पानी देते हैं तो मिट्टी भी कड़क हो जाती है और लहसुन को स्पेस नहीं मिल पाता। पर इस विधि में ऐसा कुछ भी नहीं है, मिट्टी पेपर के नीचे भुरभुरी रहती है और पानी भी कम लगाना पड़ता है और हमारे लहसुन में पैदावार भी बढ़ जाती है। इस तरह से जापान के किसान इस तकनीक से लाभ प्राप्त कर रहे हैं। इस प्रकार से खरपतवार का छुटकारा जापान के किसानों ने अपने यहाँ कर दिया और लाभ 2 गुना ले रहे हैं। किसान भाइयों, आप भी इस इंडिया में इस प्रकार से खेती कर सकते हैं और लाभ प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों, जापान में कृषि कार्य मशीनों द्वारा ज़्यादातर होता है। यहाँ तक कि लहसुन गड़ाई से लेकर लहसुन खुदाई, फिर उसकी कटाई छटाई भी मशीनों द्वारा ही होती है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पास वाली घंटी जरूर दबा दें, जिससे नए आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता है। जय हिंद, जय भारत, भारत की शान हमारा किसान। नमस्कार।